एक बार की बात है, जंगल के बीचों बीच बसे एक शांत गांव में एक लिली नाम की शहरी लड़की अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई थी। लिली जब जीन्स शर्ट पहनकर और अपने हाथ में कैमरा लिए गांव में दाखिल हुई तो सारे गांव वाले उसे घूरने लग जाते हैं। लिली गांव के मुखिया के पास जाकर गांव के बारे में पूछताछ करती है। हेलो मुखिया जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा। हम बढ़िया हैं, तुम बताओ आप हमारे गांव में किस काम से आई हो? मुखिया जी, मैं इस गांव पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ आई हूँ। डॉक्यूमेंट्री? ये क्या होता है? मुखिया जी, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में इस गांव के बारे में बताऊंगी। इस गांव में क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी जगहें हैं और यहाँ कैसे लोग रहते हैं। अच्छा, तो तुम हमारे गांव पर फिल्म बनाने आई हो? जी मुखिया जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस गांव में कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रह सकती हो। लिली गांव में ही एक छोटे से कमरे में रहने लगती है। वो गांव के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गांव का भ्रमण करने लगती है। एक दिन लिली जब गांव में घूम रही थी तो उसे दूर की तरफ एक जंगल दिखाई दे रहा था। अरे, ये जंगल कैसा है? मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। लिली जंगल की तरफ जा ही रही होती है कि उसे गांव की एक औरत रोक लेती है। अरे रुक जा रानी, उस जंगल में मत जा। लिली पीछे मुड़कर देखती है और उस औरत के पास चली जाती है। क्यों आंटी जी, मैं उस जंगल में क्यों नहीं जा सकती? अरे तुझे नहीं पता? ये बात तो तुझे गांव में आने से पहले ही पता होनी चाहिए थी। नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। उस जंगल में जाना सख्त मना है। माना जाता है कि वहां दो बहुत ही डरावनी आत्माएं घूमती हैं। आत्माएं? किसकी आत्माएं? वो दोनों आत्माएं एक भूतिया फौजी और एक खौफनाक चुड़ैल की है। बहुत सालों से उनके बीच में एक दुश्मनी चल रही है। भूतिया फौजी और खौफनाक चुड़ैल की लड़ाई? क्यों? उन दोनों की किस बात पर लड़ाई हो रही है? अब मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे गांव में से एक आदमी उस जंगल में गया था और फिर वो कभी वापस नहीं आया। और रात को भी जंगल से किसी मर्द की बहुत दर्द भरे रोने की डरावनी आवाज आती है। मैं तो इस जंगल के आसपास भी ना भटकती। अच्छा आंटी, मैं अब इस जंगल की ओर नहीं जाऊंगी। लिली उस गांव की औरत से बात करके वापस अपने घर चली जाती है। रात को लिली उस भूतिया फौजी और खौफनाक चुड़ैल के बारे में सोचने की वजह से सो नहीं पाती। लिली के अंदर जिज्ञासा थी कि एक बार वो उस जंगल में जाकर देखे कि आखिर बात क्या है। अगर मैं ऐसे ही सोचती रही तो मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे एक बार उस जंगल में जाकर देखना होगा। क्या पता मुझे मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई अच्छी कहानी मिल जाए। लिली अपना कैमरा थामे उस आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़ती है। चांदनी रात की वजह से पूर्णिमा की चांदी की रोशनी ने जंगल को एक भयानक चमक से भर दिया था। वो हरे गहरे जंगल में चलती जा रही थी, जहां पेड़ कुछ रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे। वो जितना आगे चलती गई उतना ही ठंडा और गहरा होता गया। ये ऐसा था मानो जंगल ने ही उसे वापस लौटने की चेतावनी दी हो, लेकिन लिली आसानी से डरने वालों में से नहीं थी। लिली को रास्ते में पेड़ के पीछे एक अजीब सी आकृति दिखाई पड़ती है। लिली उसे देखकर रुक जाती है। आखिर ये चीज है क्या? अंधेरे की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी अचानक से वो आकृति बढ़ने लगती है और रोशनी की वजह से पता चलता है कि वो तो भूतिया फौजी है। उसकी लाल लाल चमकती हुई आंखें और उसका जख्मी चेहरा बहुत ही भयानक था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लिली उस भूतिया फौजी को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वो उस भूतिया फौजी की आवाज सुनकर थम जाती है। लिली उस भूत की आंखों में देखती है तो उसे गुस्से की जगह निराशा दिखाई देती है। वो उतना भयानक व्यक्ति नहीं था जिसकी उसने अपेक्षा की थी। वो धीरे से उसके पास आई और पूछा, तुम कौन हो? तुम इस जंगल में क्यों घूमते हो? मैं सर विक्रम हूँ, एक फौजी जिसने कई सालों पहले देश की एक महान लड़ाई लड़ी थी। मैं तब से इस जंगल में फंस गया हूँ और शांति पाने में असमर्थ हूँ। लिली ने उस फौजी के प्रति सहानुभूति जताई। आपको क्या हुआ विक्रम जी? आप यहाँ क्यों हैं? मैं एक दिन अपने देश की लड़ाई लड़ रहा था। लड़ाई में मैंने एक दुश्मन देश के फौजी को जान से मार दिया था। जिस माँ का वो बेटा था वो एक तांत्रिक थी। जैसे ही उसे पता चला कि मैंने उसके बेटे को मारा है तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि मुझे मरने के बाद तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई मेरे प्रति करुणा और क्षमा की भावना नहीं दिखाएगा। वो तांत्रिक मरने के बाद एक भयानक चुड़ैल बन गई जो इस जंगल पर राज करती है
और उसी के श्राप के कारण मैं इस जंगल में भटकता रह। लिली का दिल फौजी के लिए दुखा, लेकिन वो जंगली चुड़ैल के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो गई। लिली ने भूतिया फौजी की मदद करने और जंगली चुड़ैल की दुष्टता को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। मैं आपको इस श्राप से मुक्त कराने में आपकी मदद जरूर करूंगी। क्या आप मेरे साथ उस भयानक चुड़ैल से मिलने चलेंगे? भूतिया फौजी का ये बात सुनकर चेहरा चमक उठा और उसने लिली से कहा, ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमें भयानक चुड़ैल का सामना करना होगा और तुम्हें उससे अच्छाई की अपील करनी होगी जो अभी भी उसके भीतर मौजूद है। लिली बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। वो भूतिया फौजी को अपने साथ लेकर जंगल की ओर गहराई में जाती रही, जब तक कि वे एक मुड़े हुए और कटे फटे पेड़ पर नहीं पहुंचे जो गंदी और हरी धुंध से घिरा हुआ था। उस डरावनी जगह पर ही भयानक चुड़ैल की झोपड़ी थी। हमें बहुत सावधानी से इसके अंदर जाना होगा। जरा सी चूक से तुम्हारी जान जा सकती है। जैसे ही लिली और भूतिया फौजी अंदर की तरफ आए, उसने देखा कि वहां भयानक चुड़ैल खड़ी हुई है। उसके बाल कांटों से उलझे हुए थे और उसकी आंखें नफरत से चमक रही थी, लेकिन लिली उसके डरावने रूप से बिल्कुल नहीं डरी। तुम मेरी झोपड़ी में क्यों आई हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? लिली आगे बढ़ी और करुणा भरी आवाज में बोली, मैं विक्रम जी के लिए आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपने श्राप से मुक्त कर दें। भयानक चुड़ैल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसके भीतर मानवता की एक चिंगारी चमक उठी। तुम ऐसी पहली इंसान हो जिसने इस फौजी के प्रति करुणा दिखाई है। क्या तुम्हें इस फौजी से और मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि सबके इस अंधेरे भरे दिल में क्षमा की क्षमता होती है। उस लड़ाई में सिर्फ आपका बेटा ही नहीं मरा था, बहुत से फौजियों की उस लड़ाई में जान चली गई और वो मुक्त हो गए। लेकिन आपके इस श्राप ने न सिर्फ फौजी को बल्कि आपको भी मुक्ति से वंचित कर रखा है। आप भी नफरत की बेड़ियों में बंधी हुई हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब इस श्राप को तोड़कर फौजी को और अपने आप को भी मुक्त कर दे। भयानक चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने इस श्राप को इतने लंबे समय तक झेला है और इसने मेरे अंदर की नरमी को भस्म कर दिया है। यदि आप मदद करने को तैयार हैं, तो मैं इस श्राप को तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। इस श्राप को मैं खुद नहीं तोड़ सकती। इस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी और फौजी की मदद चाहिए। मैं और फौजी आपकी मदद जरूर करेंगे। आप एक बार इस श्राप को तोड़ने का उपाय बताएं। इस जंगल के बीचों बीच एक छुपा हुआ पेड़ है। उसे करुणा का हृदय कहा जाता है। उस पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर, शक्तिशाली और जादुई रत्न लगा हुआ है। वही रत्न इस श्राप को तोड़ सकता है। मैं और फौजी आपके साथ उस पेड़ को ढूंढने जरूर चलेंगे। लिली, भूतिया फौजी और भयानक चुड़ैल उस पेड़ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनकी यात्रा खतरनाक थी, लेकिन लिली की बहादुरी, भूतिया फौजी के मार्गदर्शन और जंगली चुड़ैल के नए दृढ़ संकल्प ने उन्हें हर चुनौती पर काबू पाने की हिम्मत दी। आखिरकार वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, जो बहुत ही सुंदर था। वहीं उन्हें वो करुणा का हृदय वाला पेड़ और उस पर लटका वो जादुई और शक्तिशाली रत्न दिखा, जो अपनी शक्तियों से चमक रहा था। अब बारी आ गई है इस श्राप से मुक्त होने की। भयानक चुड़ैल ने कांपते हाथों से उस रत्न को छुआ और वो हाथ लगते ही टूट गया, जिसके प्रभाव से भूतिया फौजी और भयानक चुड़ैल श्राप से मुक्त हो गए। श्राप से मुक्त होने की वजह से भूतिया फौजी का रूप एक शूरवीर फौजी में बदल गया और भयानक चुड़ैल, जिसके रूप से सब डरते थे, वो एक बहुत सुंदर परी बन गई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। हाँ लिली, अगर आप नहीं होती तो शायद हम कभी इस श्राप से मुक्त नहीं होते। आगे भविष्य में आपको जब भी मदद चाहिए हो तो आप मुझे याद करिएगा। मैं आपकी मदद करने जरूर आऊंगी। और तभी फौजी और परी आसमान में गायब हो जाते हैं। लिली वापस गांव की तरफ रवाना हो जाती है और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके खुशखबरी देती है। अब से आप सबको कोई भूतिया फौजी या कोई भयानक चुड़ैल तंग नहीं करेगा। वो अब मुक्त हो गए हैं। सभी गांव वालों ने लिली को धन्यवाद कहा। लिली भी अपनी डॉक्यूमेंट्री खत्म करके वापस अपने शहर को रवाना हो जाती है।